बोल न्यूज में कहते हैं आप खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। आज से बात करेंगे बारिश और सैलाब ने पंजाब को तहस नहस कर दिया है। मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जाँ बहक हो गए। जरी जमीनें, दरिया, रास्ते, नहरों का मंजर पेश करने लगे हैं। बस्तियां उजड़ गई हैं। किसानों और काश्तकारों की महीनों की मेहनत, उगाई गई फसलें बह गई। लाखों शहरी अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। बहाकर ले गया सैलाब सब कुछ, फकत आंखों की वीरानी बची है। भारत की आबी जारहियत ने पंजाब में तबाही मचा दी। दरियाओं में तुगयानी, कई बंद टूट गए, आशियाने उजड़ गए। सैलाब गुर्बत और अफलास के मारों की रही सही उम्मीदें भी बहा ले गया। कई अफराद लुक़मा अजल बन गए। लाखों लोग बची कुची जमा पूंजी उठाए नकल मकानी पर मजबूर। गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, चिन्योट और सरगोधा में कच्चे पक्के मकानात बह गए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। कसूर और ओकाड़ा में दरिया सतलुज का पानी नशेबी इलाकों में दाखिल। मोबाइल नेटवर्क टावर्स मुतासिर, राबते मुनक़ता, जिंदगी का पहिया रुक गया। कच्चे के कच्चे घर बह गए। पक्के घर भी खंडरात का मंजर पेश करने लगे। लाहौर में रावी बिफर गया। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, घर और दुकानें डूब गयीं। वजीराबाद, पाकपतन, चिन्योट और खानेवाल में भी सैकड़ों देहात मलियामेट। साडियां हवेलियां दे विच पानी है, फसलां साडियां तबाह हो गई ने, जानवर साडे पानी दे विच डुब गए, मर गए ने, बच्चे डिग रहे ने, रोड साडा बिल्कुल नाकस है। हमारी फसलें बहुत डूब गई हैं। बराए मेहरबानी आप इसको बंद कर जाएं आकर। कोई नहीं फसल रहा, कोई नहीं पट्ठा रहा, माल भुखा मरदे रहा। जनाब ये साडी पीड़ है, मरियम नवाज अगे कि साडे नाल कोई मदद करे। अस्पतालों और स्कूलों में कई फीट पानी जमा, तालीमी सिलसिला भी रुक गया। हाफिजाबाद, बहावल नगर, विहाड़ी में भी सूरत हाल इंतहाई अबतर। दरिया रावी में सैलाबी रेले की आमद के बाइस कमालिया चीचावतनी पुल के बेशतर गेट बंद हो गए। करीबी देहात डूबने का खदशा। पंजाब में मानसून बारिशों के नवे स्पेल का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात ने आज से 2 सितम्बर तक शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब को तुगयानी का सामना है। NDMA, रेस्क्यू और दीगर इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। आपको अपडेट करें इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि आइंदा सालों में मालियाती तब्दीली से निपटने का चैलेंज भी दरपेश है और इससे निपटने के लिए हमें कुछ इक़दाम करने पड़ेंगे। वज़ीर आज़म ने गुरुद्वारा करतारपुर से यात्रियों के महफूज इनखला और पानी की फौरी निकासी की भी हिदायत की। पाकिस्तान में फिर KP में इंसानी जानों का वहाँ पर ज़िया हुआ। अब ये शदीद तुग़यानी पंजाब के मैदानों से गुज़र रही है। अफ़वाज पाकिस्तान को और उनकी जो अटैचमेंट्स हैं, जो दिन रात यहाँ पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो काम कर रही हैं दिन रात, मैं समझता हूँ कि ये वो टीम वर्क है जिसका अल्हम्दुलिल्लाह आज जिसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता था वो उसको मिनिमाइज़ किया जा रहा है। और इसका जो इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, हमें सबको उसके ऊपर बहुत दुख है। आइंदा आने वाले सालों में हमारे ऊपर इसका इन्हिसार है कि हम किस तरीके से इसको हम मीट करते हैं। इस चैलेंज को वाटर स्टोरेज कैपेसिटी हमें बिल्ड करनी है, चाहे वो द्यामेर बादशाह डैम है, मोमन डैम है, जहाँ जहाँ हम नॉर्थ में छोटे छोटे डैम बना सकते हैं। हमें ये रिसोर्सेज ख़ुद जनरेट करने होंगे। यहाँ की नारोवाल की जो लीडरशिप है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने सैलाब ज़दगान की हर मुमकिन मदद का अज़्म ज़ाहिर कर दिया है। तताड़ कहते हैं कि खाने और अद्वियात के हवाले से इंतजामात मुकम्मल हैं। नुकसानात का तखमीने लगाकर इजाला किया जाएगा। तताड़ कहते हैं कि पाक फौज इमदादी कार्रवाइयों में शरीक है। हमें एहसास है कि लोग मुश्किल में हैं। पूरे खत्ते में मामूल से ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। पेश की इत्तला दी, बर वक्त इत्तला दी। PDMA का बहुत रोल है। उसके साथ साथ 1112 ने बड़ा एक मिसाली किरदार अदा किया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बर वक्त रिस्पॉन्स दिया और बड़ा मौसर रिस्पॉन्स दिया। और इसके साथ साथ पाक फौज की जो एफर्ट्स हैं वो हम हर जगह पे वो देखने में आ रही हैं। तो ये एक नेशनल रिस्पॉन्स है और मैं समझता हूँ कि ऐसी मिसाली कोऑर्डिनेशन कम देखने में आई है। खाने पीने के हवाले से, टेंट्स के हवाले से, अद्वियात के हवाले से तमाम तर इंतजामात मौजूद हैं। यहाँ पे लोगों का माल मवेशी का बहुत नुकसान हुआ है, उसका भी तखमीना लगाया जा रहा है और उस तखमीने के नतीजे में इंशाअल्लाह ताला भरपूर कॉम्पनसेशन जो है वो ना सिर्फ तामीरात के हवाले से दी जाएगी बल्कि जो मवेशी है उस हवाले से भी सर्वे के बाद लोगों को उसका मुआवजा जो है वो अदा किया जाएगा। हम बिल्कुल एहसास है कि लोग मुश्किल में हैं, जिन घरों में पानी है, जिनको नकल मकानी करनी पड़ी है, पर वक्त और पेश की इतला से ये मुमकिन हो सका और पंजाब की हुकूमत मुकम्मल तौर पर तैयार थी किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए।
रबिया जानी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कश्ती में सवार होकर शाहदरा के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने पहुंची। हुकाम ने ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफ किया। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था कि इस बार बारिश ज़्यादा हुई है। भारत ने अपने डैम्स भर जाने पर पानी छोड़ा, ये गैर मामूली सूरत हाल है। 38 साल बाद ऐसा सैलाब आया है। पुलिस बरवक्त इक़दाम ना होते तो तबाही ज़्यादा होती। वाटर फ्लो आया है, वो इस वजह से आया है कि इंडिया उन्होंने अपने स्पिलवेज खोल दिए, जो हमारी रिवर्स हैं वो फ्लड हो गए और उसकी वजह से जो सराउंडिंग एरियाज है उसमें पानी आ गया। जिस तरह इंतजामिया ने दिन रात काम किया है वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। 38 ईयर्स के बाद जिस तरह का सैलाब आया है तो खुदा न खास्ता बहुत जाने जो थी वो जा सकती थी, रिस्क पे थी। कमिश्नर्स ने, डीसीज ने पूरी रात खड़े होकर काम किया है। तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोगों को पंजाब की इंतजामिया जो है, रेस्क्यू जो है वो एवैक्यूएट किया उन्होंने। मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान ने पंजाब भर में सैलाबी तबाहकारियों और जाए नुकसान पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुतासरीन के दुख, परेशानी और बेबसी का मुकम्मल इदराक है। ये वक्त है कि हम बतौर कौम यकजहती, हमदर्दी और इसार का मुजाहरा करें। हमें एक दूसरे का सहारा बनकर इस आजमाइश का मुकाबला करना होगा। एक बयान में शहीद रहमान ने कहा कि मुसीबत की इस घड़ी मुतासरा खानदानों को फौरी इमदाद, पनाह, खुराक और तिबी सहूलियात फराहम करना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम का गज़र के सैलाब से मुतासरा इलाके छटोरखंड का दौरा। सैलाब से जाँ भाग होने वालों की वर्षा से ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वफाकी हुकूमत मुश्किल वक्त में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ है, मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म ने इमदाद की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी। मुश्किल वक्त में सबको मिलकर काम करना होगा। बोले मुतासर इलाकों की बहाली, मुतासरीन की दोबारा आबादकारी के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। रबी जानिए लाहौर में दरिया रावी में सैलाबी रेला पार्क व्यू सोसाइटी का बंद तोड़ गया, जिसके बाद पानी तेज रफ्तार से निजी सोसाइटी में दाखिल होना शुरू हो गया है। एनी शाहिदीन के मुताबिक घरों में भी पानी दाखिल होने का खदशा है, जबकि सूरत हाल तेजी से बिगड़ रही है। रबी जानिए लाहौर फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाओं में पानी के बहाव में उतार चढ़ाव जारी है। दरिया चनाब पर हेड मरला के मकाम पर पानी का बहाव 1,49,000, कादिराबाद ब्रिज पर 3,68,000 और खान की बैराज पर 2,59,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरिया रावी में जस्टर के मकाम पर 99,000, हेड ब्लू पर 1,17,000, जबकि शादरा के मकाम पर 2,19,000 क्यूसेक बहाव है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,61,000 और हेड सुलेमान की पर 1,17,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। रबी जानिया हाफजाबाद कोट इसहाक में गुज़श्ता 5 घंटों से सैलाबी पानी में फंसे अफराद को मरकजी मुस्लिम लीग फैसलाबाद की खिदमत खल्क टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू कर लिया है। मुतासरीन के मुताबिक 12 रेस्क्यूदारों और मकामी इंतजामिया को इत्तला देने के बावजूद कोई मदद न पहुंची। तहम मुस्लिम लीग की टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और पानी गर्दन तक पहुंचने के दौरान 5 से 6 अफराद को निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। इस मौके पर मोहम्मद अहसन तारड़ और नासिर बट भी मुतासरीन को इमदाद फराहम करने में शरीक थे। और नाज़रीन, सैलाब और दरियाओं के बहाव की खबरों में अक्सर कहा जाता है कि इतने क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। क्यूसिक दरअसल पानी के बहाव को नापने की इकाई है, यानी 1 सेकंड में 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा, 1 फीट गहरा पानी। सादा अल्फाज में एक क्यूसिक तकरीबन 28 लीटर फी सेकंड के बराबर है। अगर कहा जाए कि दरियाए सिंध में 1 लाख क्यूसिक का रेला गुजर रहा है तो मतलब है कि हर सेकंड में 28 लाख लीटर पानी गुजर रहा है। सैलाब और दरियाओं के बहाव की खबरों में अक्सर सुना जाता है कि इतना क्यूसिक रेला गुजर रहा है, तो आखिर ये क्यूसिक है क्या? क्यूसिक दरअसल पानी के बहाव को नापने की इकाई है। इसका मतलब है क्यूबिक फीट पर सेकंड, यानी 1 क्यूसिक वो मिकदार है जिसमें 1 फुट लंबा, 1 फुट चौड़ा और 1 फुट गहरा पानी 1 सेकंड में बहता है। सादा अल्फाज में कहा जाए तो 1 क्यूसिक तकरीबन 28 लीटर पानी फी सेकंड के बराबर है। यानी अगर दरियाए सिंध में 1 लाख क्यूसिक का रेला गुजर रहा है तो इसका मतलब है कि हर सेकंड में 28 लाख लीटर पानी का बहाव जारी है। यही पैमाना माहिरीन को ये अंदाज़ा लगाने में मदद देता है कि दरिया का पानी खतरनाक सतह पर पहुंच रहा है या डैम में जखीरा कितना मुमकिन है।
तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। पाकिस्तान में सैलाब के बाइस कीमती जानों और इमलाक के नुकसान पर इज़हार अफसोस। पाकिस्तानी अवाम के साथ यकजहती का इजहार। तुर्क सदर की पाकिस्तान को हर मुमकिन मदद की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्किल वक्त में तुर्क सदर की पेशकश पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया हमेशा एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहे हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान SCO इजलास के दौरान आइंदा होने वाली मुलाकात पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन ने कहा है कि पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पर दुख है। हुकूमत सिंध हर मुमकिन ताउन करेगी। वज़ीर आला सिंध सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। PDMA के इंतजामात मुकम्मल हैं। कच्चे के इलाकों से इनखला शुरू कर दिया है। सैलाब की तबाहकारियाँ हुई हैं। पूरी सिंध हुकूमत ने जो है वो पेशकश भी की है कि किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत हो, हुकूमत सिंध सूबे पंजाब गवर्नमेंट के साथ खड़ी है। चीफ मिनिस्टर साहब ने लम्हा ब लम्हा तमाम चीज़ों को मॉनिटर भी कर रहे थे। सारे पानी की और पूरी सैलाबी सूरत हाल की प्रॉपर मॉनिटरिंग जो है वो हुकूमत सिंध कर रही है और चीफ मिनिस्टर साहब ने तमाम मुताल्लिका इदारों को अलर्ट में रखा गया है और जो भी कच्चे के एरियाज़ हैं वहाँ मकीनों को, तो उनके लिए भी तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को चीफ मिनिस्टर साहब ने हिदायत की हुई है कि मुकम्मल तौर पर मुआवनत करें। जहाँ पर भी जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो तो हुकूमत सिंध मुकम्मल तौर पर वहाँ पर रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई एमरजेंसी की सूरत हाल सिंध में नहीं है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई चीज़ होगी तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई नुकसान होता है तो प्रीएम्प्टिव मेजर्स फौरी तौर पर दिए जा सकें कि हुकूमत पहले से ही अलर्ट है। डैम इस वक्त की ज़रूरत है। डैम बनाने की हिमायत करेंगे। डैम मौजूद होते तो इस पानी को स्टोर कर सकते थे। भारतीय आबी दहशतगर्दी ने पाकिस्तान में काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की गवर्नर हाउस मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि लोगों का कारोबार तबाह और बर्बाद हो गया है। मुखय्यर हजरात को चाहिए कि वो पंजाब का रुख करें। उन्होंने मजीद कहा कि राशन से भरे ट्रक गवर्नर हाउस से रवाना कर दिए गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान को ये फैसला कर लेना चाहिए कि हमें मज़ीद कितने डैम बनाने की ज़रूरत है और इसकी पूरी मुकम्मल पंजाब की तरफ रुख करें। लोगों की माली इमदाद भी करें और लोगों के लिए खुराक का इंतज़ाम भी करें। गवर्नर हाउस से इंशाअल्लाह ताला आटा और खुराक का जो सामान है वो यहाँ से भिजवाएँ। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने फ्लड एमरजेंसी ऑपरेशन सेल कौमी इदारा सेहत का दौरा किया है। इस विजिट के दौरान हेल्थ मिनिस्टर को मुल्क भर में सैलाब मुतासरीन को तिबी सहूलियात की फराहमी से मुतालिक जारी इक़दामात और दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में DG हेल्थ इस्लामाबाद, हुकाम और नुमाइंदे भी शरीक हुए। इस मौके पर सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वज़ारत सेहत और मातहत इदारे किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट हैं। वज़ारत सेहत सूरत हाल की मॉनिटरिंग यकीनी बना रही है। तमाम सूबों के DG हेल्थ के ऑफिस में 24/7 कंट्रोल रूम कायम है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है। सियासत में बात होनी चाहिए लेकिन फिलहाल किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहा है। हमारी 180 नशिस्तें थी। खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत थी। हमारे लोगों को शहीद किया गया और बानी PTI को नाहक कैद किया गया। इसके बावजूद हमने कहा कि आओ बात करो। हमने सिस्टम को चलाने की भरपूर कोशिश की मगर 4 कमेटियों से इस्तीफा देना पड़ा। कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं हो रहा, कहीं भी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कहीं भी कोई बात नहीं हो रही। हम 180 सीटें जीत चुके थे। 2/3 मेजॉरिटी थी KPK में, मेजॉरिटी थी पंजाब में, 9 सीटें थी हमारी उधर, अभी उनके साथ बैठे हैं। वो 91 के साथ फिर हम असम्बली में बैठे। हमारे लोग शहीद हुए, हमने कहा बात करो, आगे बढ़ो। खान साहब को जेल में रखा गया, सजाएं हो गई है, नाहक हो गई, हमने रिज़ाइन कर दिया जी। बात यहाँ तक पहुँची, आगे देखते हैं कैसे चलते हैं। लेकिन देखो हमने बड़ी कोशिश की कि सिस्टम का हिस्सा रहे। PTI के रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत भी मुस्ताफ़ी हो गए। एक्स पर लिखा कि बानी PTI की हिदायत पर अमल करते हुए मैंने कौमी असम्बली की तमाम 4 कायमा कमेटियों से बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया। अगरचे इस मामले पर मेरी ज़ाती राय मुख्तलिफ थी लेकिन मैंने जमात के इज्तिमाई फैसले को तस्लीम करने और PTI कारकुनान की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कदम उठाया है। अपने इस्तीफ़ों की नकूल चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान को भी इरसाल कर दी गई हैं।
और अभी जानिए, कराची में जानलेवा ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए हैं। वालिदैन के इकलौते औलाद ट्रैफिक हादसे की भेंट चढ़ गई। सोराब गोड अलासिफ स्क्वायर के करीब तेज रफ्तार कोस्टर ने खाला और भांजी को रोन डाला। अफसोसनाक वाक़े में 11 साल बच्ची जाँ बहक और खाला शदीद जख्मी हो गई। एक और दिन एक और हादसा। कराची में ट्रैफिक गर्दी का सिलसिला न थम सका। एक और मां की गोद उजड़ गई। सोराब कोट अलासिफ स्क्वायर के करीब तेज रफ्तार कोस्टर ने वालिदैन की अकलौती बेटी को कुचल डाला। अफसोसनाक वाक़े में 11 साल बच्ची रहीमा मौके पर ही जिंदगी की बाजी हार गई। खाला शदीद जख्मी हो गई। रहीमा अपनी खाला के साथ अस्पताल जाने के लिए घर से निकली थी। सड़क किनारे खड़ी खाला भांजी को तेज रफ्तार कोस्टर ने रोन डाला। रहीमा छठी जमात की तालबा थी। अहले खाना शिद्दत गम से निडाल हैं। शहर में ट्रैफिक हादसा तशवीशनाक हद तक बढ़ गए हैं। कोई पूछने वाला नहीं। बच्ची के मामू का हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा। गवर्नमेंट से ये अपील है, सड़कें बनाए, कुछ मतलब इस सारे निज़ाम को बनाए कि ये हादसा ना हो, किसी की गोद ना उजड़े किसी का। सड़क के किनारे पड़ा हुआ बंदा आया, हिट करके चला गया। ना उसको गाड़ी चलानी आती है ना कुछ करती, वो मतलब लोगों की जानों से खेल रहे हैं और कोई भरोसा ना हाल नहीं है। कोस्टर ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी को तहवील में ले लिया। शहर कायद में रवां साल ट्रैफिक हादसात में जान से जाने वालों की तादाद 592 हो गई। सद्दा में 10 रोज कबल पुलिस के हाथों मारे जाने वाले वकील के कत्ल पर इलाके की फिजा भी सोगवार है। दूसरी जानिब मकतूल वकील के वरसा ने इंसाफ का मुतालबा किया है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अली अकबर मोहम्मद की इस रिपोर्ट में। 4 सद्दा में SHO सिटी की फायरिंग से मुबैना तौर पर वकील की हलाकत। सूबे भर के वकला का एहतजाज। पेशावर बार काउंसिल ने 1 रोज के लिए एहतजाज का ऐलान करते हुए SHO की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। वकील मोहम्मद आसिम खान के वालिद मियां मोहसिन शाह का कहना है, इनके जवां बेटे को इनके सामने शहीद करके पुलिस ने जिले में लाकानूनियत की मिसाल कायम कर दी है। चीफ जस्टिस इस पे एक्शन ले, एक्शन ले क्योंकि मावरा अदालत कत्ल है, बड़ी ज्यादती है। मतलब उनसे मुझे मतलब इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है इधर पुलिस महकमा की तरफ से। जिले की सियासी जमातों ने भी नौजवान वकील की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया। वाक़े की सख्त मजम्मत की है। पुलिस जरगे के ऊपर चढ़ी है और अपने हमारे एक बच्चे को उसने शहीद किया है। तो इससे मेरे ख्याल में इलाके के अवाम का और ये जरगी सिस्टम का से लोगों का एतमाद उठने में देर नहीं लगी। तो इस मुश्किल की घड़ी में हम उनके साथ हैं और उसका ये मुकदमा वो वापस नहीं आ सकते। अल्लाह ताला उनकी जन्नत फिरदौस नसीब करे। इस तरह जवान का जाना और शहादत बहुत बड़ा अजर है हम सब के लिए। पुलिस की जानिब से 22 अगस्त को जिरगे पर छापा मारा गया था, जिसमें फायरिंग से नौजवान वकील कत्ल और 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए थे। पीपल्स पार्टी के साबिक मेंबर कौमी असम्बली रमेश कुमार के घर में डकैती की बड़ी वारदात हुई। 3 मुसल्ला डाकू घर में दाखिल हुए और तोड़फोड़ की। डाकू घर से 5 घड़ियां, चश्मे और जूते ले गए। रमेश कुमार के मुताबिक घर से तकरीबन 2 करोड़ रुपए का सामान लूटा गया। डाकुओं ने मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बनाया और मेरे मुतालिक मालूमात भी लेते रहे। अब ये जानिए, कराची में बारिशों के बाद शहर भर में बिजली के बड़े ब्रेकडाउन और तवील बंदिश के मामले पर सिंध हाई कोर्ट ने बरहमी का इज़हार किया है। जजेस के घरों में बिजली की मुसलसल अदम फराहमी पर के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर अदालत में पेश हुए। शहर कायद में बारिशों के बाद बिजली का तवील ब्रेकडाउन, जजेस के घरों में भी बिजली की बंदिश। सिंध हाई कोर्ट बरहम। एडिशनल रजिस्ट्रार कोऑर्डिनेशन ने 22 अगस्त को के इलेक्ट्रिक के मैनेजिंग डायरेक्टर को तलबी का नोटिस जारी किया था। नोटिस में कहा गया कि बारिश के दौरान बिजली की तवील बंदिश से जजेस, सीनियर अफसरान और अहले खाना को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। कई इलाकों में बिजली 2 रोज तक बहाल न हो सकी और वोल्टेज की कमी की शिकायत भी सामने आई। के इलेक्ट्रिक अफसरान ने शिकायत के अजाले के बजाय अपने नंबर्स बंद कर दिए। नोटिस में मजीद कहा गया कि नापरा कवानीन के तहत के इलेक्ट्रिक सार्फिन को बिला तात्तुल बिजली फराहम करने का पाबंद है और हंगामी हालात के लिए मुतबादिल निज़ाम होना चाहिए। अदालत ने के इलेक्ट्रिक और प्रोटोकॉल सेक्शन के दरमियान बराह रास्त राब्ते के लिए चैनल बनाने की हिदायत भी दी। के इलेक्ट्रिक हुकाम अदालत में पेश हुए और बिजली के ब्रेकडाउन पर माजरत कर ली। यकीन दहानी कराई कि आइंदा बड़े ब्रेकडाउन और फॉल्ट से बचने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। इलाकों में तैनात अफसरान के नाम और नंबर्स अदालत को फराहम कर दिए गए। कोताही के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी भी कराई गई। अब ये जानिए, फ्लो मिल्स मालकान के मजे, ज़ख़ीरा अंदोज़ों की चांदी और महंगाई की सताए आवाम की मुसीबत। कराची में आटा ₹2 नहीं बल्कि पूरे 20 रुपए महंगा कर दिया गया। कराची के शहरी आटा को टाटा कहने पर मजबूर हो गए।
कराची में आटे की कीमत आसमान से बातें करने लगी। गैस, बिजली और पेट्रोल के महंगे बम तो गिराए जा रहे थे, क्या अब नवाले भी गिन गिन के खाने की नौबत आएगी? फ्लोर मिल्स मालकान का आटे की कीमत में 20 रुपए का खुद साख्ता इजाफा गरीब के पेट पर लात मारेगा। इस मौके पर सखीरा अंदोज चौका मारेंगे। गंदम की बड़ी मिकदार में खरीदारी मसलन किल्लत की जानिब इशारा कर रही है। इंतजामिया अब एक्शन नहीं लेगी तो कब लेगी? BRT मंसूबे में ताख़ीर। सिंध हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी सिंध, मेयर कराची, सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी, ट्रांस कराची और दीगर को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने फ़रक़ीन से 9 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 2017 में BRT रेड लाइन मंसूबे का ऐलान किया गया था। रेड लाइन मंसूबे को 2023 में मुकम्मल होना था। मंसूबे की तकमील की मुद्दत में 12 तोसी की गई। जमशेद टाउन के रिहायशी गुज़श्ता 8 साल से मुश्किलात का शिकार हैं। नाज़रीन, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान है, अवाम परेशान है। नाज़ाबाद बोर्ड ऑफिस के करीब इलाका मकीनों का टायर जलाकर एहतजाज। सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुजाहिरीन का पानी की फराहमी का मुतालबा। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान है, अवाम परेशान है। आपको अपडेट करें, नाज़ाबाद बोर्ड ऑफिस के करीब इलाका मकीनों का टायर जलाकर एहतजाज। अवाम परेशान हो गए हैं और सड़क को ट्रैफिक के लिए भी बंद कर दिया गया है। मुजाहिरीन का पानी की फराहमी का मुतालबा। आपको अपडेट करें इस हवाले से। आपको बताएं कि कराची में पानी के बहरान से अवाम परेशान हो गए हैं और सरापा एहतजाज हो गए। सकर बैराज पर संगीन गफलत का वाकया सामने आ गया। कीरथड़ कैनाल के गेट में कई दिनों से लोहे का पाइप फंसा हुआ है, जिसे ताहाल नहीं निकाला जा सका। माहिरीन ने खबरदार किया है कि गेट में रुकावट सैलाबी सूरत हाल में पानी के बहाव को मुतासिर कर सकती है, जिससे बैराज और करीबी इलाकों के लिए सूरत हाल खतरनाक साबित हो सकती है। कराची आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में क्रिकेट की तारीख पर एक मुनफरद किताब की शानदार तकरीब रूनुमाई मुनक्किद हुई। तकरीब में पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोइन खान समेत सीनियर सहाफ़ियों और मुस्तनफ़ीन ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे साद गुज्जर। कराची आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में क्रिकेट की तारीख पर एक मुनफरिद किताब की शानदार तकरीब रूनुमाई। किताब के मुसन्निफ सीनियर सहाफ़ी और मुहक्किक शाह वलीउल्लाह जुनैदी हैं, जिन्होंने तहकीक के जरिए फरामोश शुदा किरदारों को सामने लाने की कामयाब कोशिश की। तकरीब में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और दुनिया क्रिकेट के अजीम खिलाड़ी मोइन खान ने भी शिरकत की। तो मैं ये समझता हूँ पर्सनली फिजिकल एक्टिविटी से ज़्यादा ये जो आपकी जहनी एक्टिविटी होती है, इस पर जब आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, तहकीक करते हैं, तो आपकी फिज़िकली भी आप थोड़े से वीक भी होते हो। बट अगेन जो एफर्ट की है इस बुक के पीछे, जो तहकीक की है, बिल्कुल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं शाह वलीउल्लाह साहब। आप तकरीब की सदारत मुमताज़ सहाफ़ी और मुहक्किक ख्वाजा रज़ी हैदर ने की, जिन्होंने इस किताब की अहमियत पर रोशनी डाली। शाह वलीउल्लाह हैं जो मेरे उस्तादज़ादे हैं, इनके वालिद गिरामी शाह खलीलुल्लाह जुनैदी जो थे वो मेरे उस्ताद थे, और शायद मुझे अगर ज़िंदगी में वो न मिलते, मैं तालीम के हवाले से बड़ा कमज़ोर आदमी था। मेरा ये किताब लिखने का मकसद ये था कि मैंने शहर के मुख्तलिफ मज़ामीन, मुख्तलिफ शहर की तारीख पर, स्ट्रीट पर और जो मुख्तलिफ हैं किताबें मेरी आ चुकी हैं, मैं लिखता रहा हूँ। मजमूई तौर पर यह तकरीब अदब, तहकीक और खेल के खूबसूरत इम्तजाज का शानदार मजहर साबित हुई। कैमरामैन साजिद कमाल के हमरा साद गुज्जर, बोल न्यूज़ कराची। कराची में सिटी कोर्ट के जिन्ना ऑडिटोरियम में अदबी तकरीब। सीनियर एडवोकेट मोहम्मद हनीफ बंधानी की किताब मालगाड़ी में अमानतें की रूनुमाई की गई। ये किताब फ्रेंड्स ऑफ मोहम्मद हसीब जमाली की ज़ेर परस्ती लिखी गई है, जिसमें 14 अगस्त 1947 को दिल्ली से कराची हिजरत तारीखी वाक़यात को कलमबंद किया गया है। कराची से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद काशान। कराची में सिटी कोर्ट के जिन्ना ऑडिटोरियम में अदबी तकरीब सजाई गई। सीनियर एडवोकेट मोहम्मद हनीफ बंधानी की किताब मालगाड़ी में अमानतें की रूनुमाई की गई। इस तारीख को मालगाड़ी में जो सामान आया था आज़ादी का, वो मैंने सारे वाक़यात जो मैंने देखे, जो मेरी याददाश्त में थे, जो फसादात हुए, जो जुल्म जाते हुए, जो कुर्बानियाँ दी, उनका मैंने जिक्र किया है कि कौम जो है हकीकत समझे कि हकीकत क्या और कुर्बानी की थी, किस लिए हम आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील शुहाब सुर्की और सीनियर एडवोकेट बैरिस्टर आबिद शाहिद जुबैरी ने बी मोहम्मद हनीफ बंदानी की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। हनीफ बंदानी साहब उन चंद सीनियर्स में से हैं जो बचे हैं, जिनकी मैं और हमारे दोस्त दिलो जान से इज्जत करते हैं। बंदानी साहब की बड़ी काविश है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत एक अच्छा काम किया कि अब हमें उस तारीख के उस हिस्से को बताया जिसका मुझे क्या औरों को भी इल्म नहीं था। तकरीब में मेहमानों को सिंध के खास तोहफे अजरक से नवाजा गया। कैमरामैन नज़ाकत अली खान के साथ मोहम्मद काशान, बोल न्यूज़ कराची।
यूएई में 3 मुल्की सीरीज पाकिस्तान, मुत्तहदा अरब अमारात और अफगानिस्तान के दरमियान जोर पड़ेगा। तीनों कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन किया। 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज के आगाज से कबल पाकिस्तान टीम का फोटो सेशन। ग्रीन ट्रस्ट ने कैमरे के रूबरू जमकर परफॉर्मेंस दी। साइमा अयूब ने बाल संवारने के बाद पोज दिया। बाकी खिलाड़ियों का अंदाज भी दिलकश रहा। आपको अपडेट करें इस हवाले से 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज के आगाज से कबल पाकिस्तान टीम का फोटो सेशन। ग्रीन ट्रस्ट ने कैमरे के रूबरू जमकर परफॉर्मेंस दी। साइमा अयूब ने बाल संवारने के बाद पोज दिया। बाकी खिलाड़ियों का अंदाज भी शानदार रहा। भारतीय सहाफ़ी ने अफगानिस्तान को एशिया की दूसरी बेहतरीन टीम करार दिया तो पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा पहले तो हैरान हुए, फिर उनकी तंजिया मुस्कुराहट और मायने खेज रद्द-ए-अमल ने उनका हाल दिल बयान कर दिया। अफगान कप्तान राशिद खान जब तक जवाब देते रहे, सलमान आगा ने अपने तासुरात से अपने ख्यालात का बरमला इजहार किया। हरीफ बैटर को आउट करने की कोशिश, फील्डर ने ऐसा आसान और कारामद तरीका अपनाया कि बल्लेबाज के लिए बचत का कोई चांस ही नहीं रहा। स्लाइड लगाते हुए सीधा स्टंप्स पर लैंडिंग की। मारूफ गुलकार परवेज मेहदी को बिछड़े 20 बरस बीत गए। 70 की दहाई में फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। मुनफरद अंदाज़े गायकी से गज़ल को नई जहत और जिला बख्शी। शानदार फ़नी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। इसी के साथ बुलेटिन से फिर बात इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।